नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने मानव का पाचन तंत्र पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वह है मानव का पोषण। मानव का पोषण जो है वो पाचन से ही संबंधित है। तो क्या करते हैं हम मानव में पोषण में ये होता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमने यूज किए। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि उन खाद्य पदार्थों के कारण, उनकी कमी के कारण, उनकी अधिकता के कारण जो बीमारियां होती हैं, हमने जो खनिज पदार्थ हमें जरूरत होती है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? मानव पोषण। मानव पोषण। मानव पोषण के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम दो भाग में पढ़ते हैं। क्या होता है बताया था कि कितनी चीजें हम खाते हैं। तो क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं और क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। इन्हीं के खाने से भी हमें क्या मिल जाता है? विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, खनिज लवण भी मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको कितने भागों में, इनका पोषण किन किन चीजों से। तो क्या पहला जो होगा वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। तीसरा जो होता है आपका वो क्या होता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका कैसे मनुष्य के शरीर में अवशोषण होता है और इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, इनसे इनकी कमी से या अधिकता से कौन सी बीमारियां होती हैं, उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। इधर दूसरे करते हैं तो क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक या इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक पदार्थ। क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको तीन भागों में बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जो अकार्बनिक होता है वो क्या होता है? विटामिन और क्या होते हैं? मिनरल। इसको क्या बोलेंगे? खनिज, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किन किन कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो आप क्या बताएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। जैसे C6H12O6। ये क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट है या ये मोनोसेकेराइड है और ये क्या कहलाता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। प्रोटीन जो होता है ये किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड में कार्बन से क्या जुड़ा होता है? ये नाइट्रोजन। यहां पे पूछा जाएगा अमाइनो एसिड क्या है तो आप क्या बताओगे? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। नाइट्रोजन वाला कार्बनिक पदार्थ जो मनुष्य भोजन में लेता है उसको क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड।
ये क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन, इनमें से किसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा विटामिन। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह काम करते हैं। इसके बाद में ये जो पदार्थ होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये पदार्थ क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, और इनको किसमें, माइक्रो बोलते हैं। इनको हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, माइक्रो और माइक्रो। इसके बाद में बात करते हैं कि डिटेल बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बताया, इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना होता है, तो आप बताओगे 1:2:1 होता है। 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के बाद में क्या है कि आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं, ये शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने वाले यौगिक ये शरीर को क्या देते हैं मित्रों, तो ये क्या होता है, ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि ये क्या होता है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कितने मात्रा में कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप क्या बताएंगे कि 4.2 से लेकर के 4.3 कैलोरी तक, कितना, 4.2 से लेकर के 4.3 कैलोरी तक हमें ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी, 1 ग्राम में 4.2 से लेकर के 4.3। इसके बाद में बात करते हैं कि जो हमारी एनर्जी, जो बॉडी जो है को एनर्जी आवश्यक होती है, तो बॉडी में 100% जितनी एनर्जी होती है उसमें से 70 से 80% वो क्या करती है, 70 से 80% जो एनर्जी होती है वो हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। 70 से 80% एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया वो क्या हुआ, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है पूछा जाता है। तो 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम पर डे, एक दिन में हमें 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसमें ऊर्जा के लिए क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, और इन्हीं से हमको ट्रेस मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनको हम विटामिन या मिनरल्स कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, बात करते हैं तो क्या होता है, इनकी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनमें क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, मोनोसैकेराइड, एक शर्करा का हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या क्या बोल देंगे, शर्करा बोल देंगे, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड। एक क्या होता है, डाइसैकेराइड, क्या होता है, डाइसैकेराइड।
डाइसैकेराइड, या इसी का नाम क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड, 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 और लास्ट क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तीन प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड को क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक मोनोसैकेराइड क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का काम क्या होता है, ये हमको त्वरित ऊर्जा देते हैं। मोनोसैकेराइड क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड क्या देते हैं, त्वरित ऊर्जा देते हैं। ये क्या करते हैं, त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ग्लूकोज, जब आपको क्या होता है, गर्मी लगती है, गर्मियों में क्या होता है, कहते हैं ग्लूकोन डी ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर हम ग्लूकोज, अगर हमें ऊर्जा की कमी होती है तो क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, और मोनोसैकेराइड होने की वजह से अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमको तुरंत ऊर्जा दे देगा, और तुरंत ऊर्जा दे देगा, इसका मतलब हमें जो कार्य करना है वो हम आसानी से कर पाएंगे। हमें जो थकावट लगी है वो थकावट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्या करने से, ग्लूकोज पीने से, ग्लूकोज खाने से। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मोनोसैकेराइड है, और मोनोसैकेराइड क्या कर देता है, तुरंत त्वरित ऊर्जा दे देता है। बात करते हैं आगे, तो मोनोसैकेराइड का स्रोत क्या है, क्या है, स्रोत क्या है इसका, तो क्या होता है, इसको फल से मिलता है। किससे मिलता है, फल से। और फल किससे मिलता है, जूस से मिलता है। किससे, फल और जूस से मिलता है। जूस भी क्या होता है, किसी चीज के लिए, यहां पे क्या होता है, स्रोत के बाद में क्या करते हैं, ये इसका उपनाम क्या होता है, तो इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। इसका उपनाम क्या होता है, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में मेनली इसको क्या, कौन सा शुगर को बोलते हैं, ग्लूकोज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज जो होता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड में आपका फ्रक्टोज भी आता है, लेकिन हम जो ग्लूकोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। इसके बाद में यहां पे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ही क्या हुआ, ग्लूकोज के अगर समझे तो ये सारे के सारे टॉपिक ग्लूकोज से रिलेटेड। अब यहां पे बात करें अगर फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल। इसका मतलब जो होता है कि जो फ्रक्टोज होती है ये कहां से मिलेगा, ये भी किससे मिलेगा, फल से मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी शुगर, फ्रूट शुगर। और सबसे प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सबसे मीठी शर्करा या सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर, शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज होती है। इसको क्या बोलते हैं, शुगर केन शुगर भी बोलते हैं, शुगर केन शुगर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको बता दिया कि ये कैसी होती हैं, स्वीटेस्ट, पहले ही बता दिया ये सबसे मीठी होती है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी। और भी बहुत सारे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कुछ ऐसे मीठी शुगर का नाम बताओ जो क्या होते हैं, जो कृत्रिम होते हैं। कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एस्पार्टम होता है, सैकरिन होता है, कौन कौन से, एस्पार्टम, ये पूछा गया है, एस्पार्टम और प्लस सैकरिन, ये सब कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल शुगर होते हैं।
एस्पार्टम और सैकरिन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मोनोसैकेराइड में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ लिया। इसके बाद बात करते हैं डाइसैकेराइड की। किसकी? डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड जो डाइसैकेराइड होते हैं ये क्या करते हैं, डाइसैकेराइड कौन से होते हैं? आपने देखा था उस दिन पिछली क्लास में कि जो हमने किया था कि जो स्टार्च को तोड़ा था तो किस में टूट गया था, माल्टोज में टूट गया। माल्टोज क्या होता है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो मोनोसैकेराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्या बताएंगे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड से क्या जुड़ा है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से बंध से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जब दो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। क्या बना देते हैं, डाइसैकेराइड बना देते हैं। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो आप कहते हैं चीनी, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज वो भी क्या है, डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है। ये क्या होता है, सुक्रोज में एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज होता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है किसमें, सुक्रोज में। और क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज और सुक्रोज, ये जो सुक्रोज है ये कहां से मिलता है, तो क्या मिलता है, शहद से मिलता है। किससे मिलता है, शहद से मिलता है। और इसी का क्या नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, उपनाम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। क्वेश्चन पूछा गया है टेबल शुगर कौन होता है, तो आप बताओगे सुक्रोज। और पूछा जाता है टेबल साल्ट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं। यहां पे सुक्रोज पूछा गया कि एक सुक्रोज जो होता है उनमें क्या दो, चूंकि ये डाइसैकेराइड है, इसमें कौन कौन से अणु मोनोसैकेराइड के होते हैं, तो आपका आंसर होगा एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा जो होता है वो आता है लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है, एक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक। लैक्टिक का मतलब दूध, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्क शुगर क्या होती है, लैक्टोज। क्या होती है, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, लैक्टोज कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी, चूंकि ये डाइसैकेराइड है तो इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड होंगे, तो इसमें दो मोनोसैकेराइड होंगे और उनका काम क्या होगा, और उनका नाम क्या होगा, एक जो होगा वो ग्लूकोज होगा और जो एक होगा वो क्या होगा, ग्लैक्टोज होगा। ग्लैक्टोज होगा, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज पूछा जाएगा। लैक्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज होता है। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है, अभी बताया था आपको कि माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। तो माल्टोज जो होता है इसको क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो इसको कहां से मिलता है, ये आप जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट और कौन से ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, काजू, ये सारे क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट।
इसका और नाम होता है, ये क्या होता है, आलमंड शुगर भी कहते हैं। आलमंड का मतलब क्या होता है, बादाम शुगर, बादाम शर्करा भी कहते हैं। कौन से, माल्टोज को क्या कहते हैं, बादाम शुगर कहते हैं। ड्राई फ्रूट माल्ट शुगर या बादाम शर्करा, बादाम शर्करा भी इसका उपनाम होता है। इसमें जो होता है एक ग्लूकोज प्लस एक जो दूसरा होता है वो भी क्या होता है, ग्लूकोज। दोनों ग्लूकोज होने की वजह से, चूंकि ग्लूकोज हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसीलिए ये दोनों ग्लूकोज होने की वजह से ये क्या देते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले डाइसैकेराइड है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले डाइसैकेराइड कौन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जो माल्टोज होता है या इसका उपनाम क्या होगा, बादाम शर्करा या माल्ट शुगर होता है, ये क्या देता है, सबसे ज्यादा क्या देता है, ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है कौन, माल्टोज। उसके बाद में बात करते हैं आगे, तो क्या होता है, हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, डाइसैकेराइड पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे सैकेराइड जिनमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड जो होता है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च के कारण, स्टार्च के अलावा जो आपका सेलुलोज होता है वो भी एक पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद में काइटिन जो होता है, जो आपके जो आप फंगस होता है उसमें पाया जाता है, उसकी सेलवाल में पाया जाता है, वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, तो क्या कहेंगे, स्टार्च। पहले हम पहला क्या होता है, स्टार्च। ये स्टार्च जो होता है ये मिलता कहां से है, तो आप क्या बताएंगे, ये मक्का से मिलता है। कहां से मिलता है, मक्का से मिलता है, आलू से मिलता है, चावल से मिलता है। ठीक है, ये कहां से मिलते हैं, इनके मक्का, आलू, चावल से मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, पूछा जाता है, जो आप दवाई में दवाई लेते हैं तो जो कैप्सूल बनी होती है, कैप्सूल जो खाते हैं जिसमें दवाई भरी होती है, वो कैप्सूल जो होता है वो किससे बना होता है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, कैप्सूल जो होता है किसका, मेडिसिन का। जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। और ये पहले ही बताया गया कि इसका डाइजेशन कहां पे होता है, तो माउथ में डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहां होता है, माउथ में डाइजेशन। पाचन कहां पर होता है, मुंह में पाचन होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये कहां स्टोर रहता है, तो जो ये स्टोर रहता है, स्टोर का मतलब जो संचित रहता है, वो कहां पे संचित रहता है, ये पेड़ की जड़ों में संचित रहता है। कहां पर रहता है, पेड़ की जड़ों में संचित रहता है, पेड़ की जड़ों में संचित रहता है। पेड़ की जड़ों में, पेड़ की जड़ों में संचित रहता है। उसके बाद में पूछा जाता है, स्टार्च से इतने सारे क्वेश्चन हो गए, कहां मिलता है, काम क्या होता है, कहां संचित रहता है, बस इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने वाले आपके एग्जाम में। फिर क्या होता है, हम बात करते हैं उसके बाद में सेलुलोज की। सेलुलोज की,
सेलुलोज क्या होता है? ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? सेलुलोज से बनी होती हैं। और क्या होता है? जो सेल वॉल होती हैं, सेल वॉल हमेशा प्लांट में पाई जाती हैं। प्लांट में पाई जाने के कारण जो सेल वॉल होती हैं और उसमें क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट का ऐसा कौन सा भाग है जो निर्जीव होता है? सेल का, प्लांट सेल का ऐसा कौन सा भाग है जो निर्जीव होता है? तो आपका आंसर होगा सेल वॉल। उसके बाद में पूछा जाएगा जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंट पूछ ले, डिफरेंस पूछता है तो आप क्या बताएंगे? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन वहां से बन गया। और क्या पूछा जाएगा? ये मृत होती हैं कि जीवित? तो आप बताओगे सेल वॉल क्या होती है? मृत होती हैं। तो ये सेलुलोज कहां पाएगा? सेल वॉल में पाया जाएगा। और क्या होता है? मानव में इसका पाचन नहीं होता है। मानव में पाचन नहीं होता है। मानव में पाचन नहीं होता है। ये पशुओं में होता है। किसमें होता है? पशुओं में पाचन होता है। पशुओं में क्या होता है? एक चीज बता दें कि पशुओं में दो तरह की बात होती है। यहाँ पे क्या होता है? पशुओं को जो जुगाली करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रूमिनेट बोलते हैं। रूमिनेट जीव बोलते हैं जो जुगाली वाले होते हैं। जुगाली करना मतलब आप देखते होंगे जब गाय भैंस बैठी होती है तो पहले खा लेती हैं, उसके बाद क्या कर देती हैं? जुगाली करती हैं। तो उनको क्या बोलेंगे? रूमिनेट बोलेंगे। ठीक है। रूमिनेट, यहाँ जो सेलुलोज होती है ये किस कहां पे पाई जाएगी? अभी आपको बताया कहां पर? सेल वॉल में पाई जाएगी। सेल वॉल बताया कैसी होती है? ये कैसी होती है? निर्जीव होती है। सेल वॉल निर्जीव होती है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो आप बताएंगे सेलुलोज जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद भी पूछा जाता है सेलुलोज के बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। जो तीसरा आपका है पॉलीसेकेराइड वो क्या है? ग्लाइकोजन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर फूड होता है। ये कहां पर स्टोर रहता है? ये लीवर में स्टोर रहता है। कहेंगे सर जी बताइए ये कहां पर स्टोर रहता है? लीवर में। और बताएंगे सर जी और कहां स्टोर रहता है? तो आप क्या बताएंगे? टिश्यू में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन जो होता है ये क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन में यही क्वेश्चन केवल कहां स्टोर रहता है। फिर नेक्स्ट जो आ जाएगा बताया था कौन सा? काइटिन। काइटिन क्या होता है? ठीक है। काइटिन भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। काइटिन भी क्या है? पूछे तो आप क्या बताएंगे? काइटिन भी सर जी काइटिन भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। अब हमने क्या किया? काइटिन पढ़ लिया। ये काइटिन पाया कहां जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। काइटिन पूछा जाता है ये क्या है? तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी पूछा जाए तो आओगे पॉलीसेकेराइड। अब ये पूछा जाए कि काइटिन कहां से मिलेगा आपको? कहां पे होता है? या घुमा के पूछ लिया जाए कि फंगाई में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? काइटिन पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? जो उनकी वाल होती हैं वो कहा किससे मिलकर बनी होती हैं? काइटिन से। तो ये कहां पाया जाता है? इंसेक्ट में और फंगी में। फंगी का मतलब क्या होता है? कवक। और इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े क्या बोलोगे? कीड़े मकोड़े। उसके बाद में बात करते हैं ग्लाइकोजन, काइटिन हो गया। हमने कार्बोहाइड्रेट, यही सारी चीज, तीन तरह कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ लिया। डाइसेकेराइड में हमने क्या पढ़ा? सुक्रोज पढ़ा, माल्टोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? पॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ लिया? सेलुलोज पढ़ लिया, काइटिन पढ़ लिया और
सेलुलोज, काइटिन, और क्या पढ़ लिया आप सबसे पहले क्या पढ़ा, सेलुलोज, काइटिन और स्टार्च पढ़ लिया। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट टॉपिक पाचन में पोषण में हमें किसकी जरूरत होती है, दूसरे टॉपिक में किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। हमारी शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन बताया था क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, और बताया था आपको कि ये किसकी तरह काम करते हैं, एसिड और बेस की तरह काम करते हैं। इसका मतलब इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बताएं या फिर क्या कह दें, उभयधर्मी होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन कैसा होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और जो इसकी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट वो कौन सी होती है, तो आप बताओगे सर जी एमाइनो एसिड होती है। क्या होती है, एमाइनो एसिड होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट आप प्रोटीन क्या बताओगे, एमाइनो एसिड होती है। उसके बाद में आप क्या बताओगे, ये आवश्यक क्यों होता है, हमारे क्या करता है हमारे शरीर को, तो यह क्या कर देता है, कोशिकाओं की मरम्मत करने में काम करता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में आवश्यक होता है। क्या करता है, शारीरिक क्या करता है, वृद्धि एवं विकास करता है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आवश्यक होता है। उसके बाद में क्या बताओगे कि इसकी खोज किसने की, इसकी जो खोज थी वो किसने की, मूलर ने की। किसने की, मूलर ने की। लेकिन जो इसका नाम है वो किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। नामकरण किसने किया, अलग अलग है, नामकरण पूछा जाएगा। अगर खोज पूछा जाएगा प्रोटीन की, और प्रोटीन की जो खोज की वो कौन से प्रोटीन मूलर ने खोज की थी, वो क्या है, विटामिन डी की खोज की थी। किसकी खोज की थी, विटामिन डी, सॉरी विटामिन की वो तो बात है, यहाँ पे जो खोज थी वो किसकी बात है, प्रोटीन की खोज किसने की, मूलर ने। नामकरण किसने किया, बर्जीलियस ने। किसने, बर्जीलियस ने। कोई पूछे प्रोटीन की खोज तो आपका आंसर होगा मूलर, और आपसे पूछे नामकरण किसने किया तो आप बताओगे बर्जीलियस। उसके बाद में आ जाएगा, नामकरण के बाद में आता है संरचना। प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इनकी संरचना जो बताई वो संरचना किसने बताई थी, तो आप क्या बताओगे सर जी, पाउलिंग। कौन थे, पाउलिंग, एक साइंटिस्ट थे पाउलिंग, जिसने प्रोटीन की संरचना बताई थी। आप पूछोगे सर जी हमें एक दिन में कितने ग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, तो क्या होगा, 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन हमने खाया तो हमें कितना मिले, 4.2 से लेकर के 4.3 तक 3 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलेगी। कितनी, 3 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी हमको। 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हमें ये किसके अकॉर्डिंग है, अगर पूछा जाए कि आईबीएम होता है, आईबीएम के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग है कि इतना प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जो आईबीएम है, आईबीएम का मतलब होता है इंडियन मार्केट ब्यूरो। आईबीएम के अनुसार, आईबीएम का मतलब क्या होता है, इंडियन ब्यूरो मार्केट, इंडियन ब्यूरो मार्केट के अनुसार हमें रोजाना कितनी ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आप बताओगे 60 ग्राम प्रोटीन 1 दिन में हमें आवश्यक होती है। कितनी बताओगे, आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ ले, इंडियन ब्यूरो मार्केट,
कितना होता है 60 ग्राम एक दिन में आवश्यक होती है। उसके बाद में क्या होता है कि पूछा जाए कि ये कहां कहां से मिलता है, तो प्रोटीन के कौन कौन से सोर्स हैं, स्रोत कौन से हैं, क्या कहते हैं स्रोत। तो आप बताओगे सर जी हम किससे खाते हैं, दाल से दाल खाते हैं तो वहां से प्रोटीन मिलती है, का दाल खाते हैं वहां से प्रोटीन मिलती है, और अंडा खाते हैं वहां से भी प्रोटीन मिलती है, और क्या खाते हैं अंडा के बाद में आप क्या खाते हैं गेहूं खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलती है, टमाटर खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलती है। उसके बाद में क्या होता है, टमाटर के बाद में आप क्या खाते हैं, गाजर खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलती है। और क्या होता है, जो आपके बाल होते हैं हेयर और प्लस नेल, हेयर और नेल किसमें, नाखून में और बाल में भी प्रोटीन होती है। पूछा जाता है एग्जाम में हेयर और नेल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप बताएंगे अल्फा केराटिन। कौन सी, अल्फा केराटिन प्रोटीन कहां पे होती है, बालों में और नाखूनों में अल्फा केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। गाजर में, गाजर का नाम होता है कैरट, इसीलिए इसमें कौन सी प्रोटीन, कैरोटीन पाई जाती है। कौन सी, कैरोटीन। टमाटर में क्या होता है, टमाटर का रंग पूछा जाता है, या कैरोटीन का रंग भी क्या, गाजर का रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन। और क्या होता है, टमाटर क्या होता है, किस रंग के कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है, तो या ल्यूकोपिन के कारण होता है, तो इसमें भी कौन सी प्रोटीन, ल्यूकोपिन। गेहूं में ग्लैक्टोज ग्लूकोज से बना, इसे इसमें क्या होगा, ग्लूटामिन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें अंडे में, अंडा किससे मिलके एल्ब्यूमिन, कई सारी हो लेकिन कौन सा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। सर जी आप बताओगे अंडे से एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दाल से, दाल का मतलब पल्स से हमको क्या मिलेगी, बोलेंगे प्रोलीमाइंस प्रोटीन। कौन सा, प्रोलीमाइंस प्रोटीन, प्रोलीमाइंस प्रोटीन पाई जाती है। ये सारे प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन पूछा दाल में कौन सी प्रोटीन, तो प्रोलीमाइन प्रोटीन, अंडे में कौन सी, एल्ब्यूमिन, गेहूं में कौन सी, ग्लूटामिन, टमाटर में ल्यूकोपिन, गाजर में कैरोटीन, और हेयर और नेल में कौन सी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, अल्फा केराटिन पाई जाती है। उसके बाद में पूछा, देखते हैं कि किसी किसी के बाल जो होते हैं वो बड़े घुंघराले होते हैं, तो बाल का जो घुंघरालापन है वो जब किसी के बाल में किसकी मात्रा, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, बाल का जो घुंघरालापन है, बाल का घुंघरालापन किसके कारण होता है, फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है। बाल का जो घुंघरालापन होता है मित्रों, वो किसके कारण होता है, फास्फोरस की अधिकता के कारण। उसके बाद में क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती है और जो बोन है और क्या है, स्किन है, इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। तो बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलाजन प्रोटीन। इसमें क्या बोलेंगे, ओसामाइन प्रोटीन। कौन सी, ओसामाइन प्रोटीन। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में आए हैं। बोन्स में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, स्किन में ओसामाइन प्रोटीन पाई जाती है। हम जो देखते हैं प्रोटीन का बताया स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड है। क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का बताया कैसा है, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें एक अमीन ग्रुप होता है NH2, ये कैसा होता है, NH2 ग्रुप होता है। यहां कार्बन लगा होता है, इसमें ये कौन सा होता है, एसिड ग्रुप होता है, या इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।
और दो क्या लगे होते हैं इस पर, एक तरफ आपका एल्किल ग्रुप लगा होता है। एल्किल का मतलब ये होता है कोई भी कार्बन का जैसा कंपाउंड, जैसे CH3 C2H6, यहां पे हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये क्या हो गया, जर्नल फार्मूला हो गया अमाइनो एसिड का। तो नाइट्रोजन की होने की वजह से अमाइनो एसिड क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे होता है, बताइए। ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में बताई है। प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो स्टमक से शुरू हो जाता है, पेट में उसका डाइजेशन 90% होता है, और फिर से उसका डाइजेशन कहां पे होने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका 100% पाचन हो जाता है। तो आपसे पूछे कि स्टमक में किसका पाचन होता है, तो आप बताओगे प्रोटीन का पाचन जो होता है वो स्टमक से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है पाचन, किसका, प्रोटीन का। स्टमक में क्या होता है, जब शुरू होता है तो इसमें प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, कौन सा एंजाइम तोड़ देता है, तो स्टमक में क्या होता है, रेनिन और क्या होता है, पेप्सिन होता है। क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन है वो क्या कर देता है, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, अमाइनो एसिड या पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को अमाइनो एसिड या पेप्टोन्स में बदल देता है। और जो रेनिन है, मिल्क आपने खाया, उस मिल्क को किस में बदल देता है, रेनिन केसीन में बदल देता है। कौन बदलता है, रेनिन एंजाइम बदल देता है। स्टमक से क्या निकला, रेनिन और कौन सा निकला, रेनिन एंजाइम निकला। रेनिन स्टमक से जो क्या करेगा, मिल्क को क्या करेगा, रेनिन 100% किस पे बदल देता है, केसीन में। केसीन में जो अगर पीला कलर किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में क्या होता है, जो पीला कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। स्टमक में ही दूसरा जो एंजाइम है वो कौन सा है, बताया है आपको, रेनिन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को किसमें, पेप्टाइड में या पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदल देता है। ये सारी चीजें प्रोटीन करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं पूछा यह जाएगा कि एमाइनो एसिड जो है वो चूंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट होने के कारण जब ये जुड़ती है तो किस बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बनाती है। अमाइनो एसिड जैसे अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में अगर डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जुड़ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड होता बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर प्रोटीन अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, अमाइनो एसिड और बॉन्ड अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि जब आपका प्रोटीन बनता है तो अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, तो आप क्या बताओगे, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा।
उसके बाद भी पूछा जाता है जो आपका प्रोटीन है इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आएंगी। तो क्या बताएंगे, कमी से होने वाले रोग, कमी से कौन से रोग होते हैं और अधिकता में क्या रोग होते हैं। तो इससे हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन लिखें, तो प्रोटीन इधर लिख देते हैं कमी से, और इधर क्या होते हैं अधिकता से, अधिक से। ज्यादा अगर प्रोटीन खा लिए तो क्या हो जाएगा, और अगर कम प्रोटीन खाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर हमने कमी से देखा, कम प्रोटीन खाया तो क्या हो जाता है, देखा होगा एक रोग होता है क्वार्सिरकोर रोग हो जाता है। क्वार्सिरकोर रोग हो जाता है, इसमें जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हड्डियां क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, ठीक है। और क्या होने लगता है, इसमें भूख नहीं लगती है, भूख ना लगना, और क्या होता है, बाल झड़ने लगता है, बाल का झड़ना। ये सब किसके लक्षण हैं, क्वार्सिरकोर के लक्षण है। पूछेगा प्रोटीन की कमी से ऐसा कौन सा रोग है जिसमें भूख और नहीं लगती है और बाल भी झड़ने लगता है, तो आप क्या बताएंगे, क्वार्सिरकोर रोग होता है। और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पेट जो होता है बच्चों का वो क्या होता है, निकल आता है, पेट का निकलना, ये भी इस बीमारी का लक्षण है। किस बीमारी का, क्वार्सिरकोर का। तो आप क्या बताओगे, ये जो बीमारी होती है ये 2 से 5 साल के बच्चों में होती है। किसमें, 2 से 5 साल के बच्चों में होती है। जो दूसरी बीमारी है, और कौन सी बीमारी, क्वार्सिरकोर के बाद में क्या होता है, मरासमस रोग होता है। मरासमस जो रोग होता है ये 1 से 2 साल के बच्चों में होती है। किसमें, 1 से 2 साल के बच्चों में होती है। इसमें क्या काम होता है, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, मानसिक एवं शारीरिक, इधर ना लिखें क्योंकि अभी उधर, चलिए भाई इधर। इससे मरासमस से क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता, मेंटल हेल्थ जो होती है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, शारीरिक दुर्बलता हो जाती है, शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। उसके बाद में क्या हो जाता है, क्या होता है कि शरीर के ऊपर क्या पड़ जाता है, धारियां पड़ जाती हैं। क्या हो जाता है, मरासमस में शरीर के ऊपर धारियां पड़ जाती हैं, और क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। शरीर पर धारियां पड़ जाती हैं, धारियां पड़ जाती हैं, और क्या हो जाता है, खून की कमी भी होने लगती है। क्या होने लगता है, खून की कमी भी होने लगती है, खून की कमी होने लगती है। तो आप बताओगे मरासमस रोग 1 से 2 साल में होता है, क्वार्सिरकोर 2 से 5 में होता है। क्वार्सिरकोर में भूख नहीं लगती है, बाल झड़ने लगता है, पेट निकलता है। मरासमस में क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता या मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, विकास अवरुद्ध, मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम, ये तो क्या हुआ कि अगर हमने कमी के कारण पढ़ा, अगर आपको ज्यादा प्रोटीन खा लिया है तो क्या हो जाता है, प्रोटीन की अधिकता से, यहां पे आप देखें प्रोटीन की अधिकता से, अगर हमने ज्यादा प्रोटीन खा लिया है तब क्या होगा, ज्यादा अगर हमने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन के कारण क्या हो जाता है कि जो आपका प्रोटीन है वो डायरेक्ट
किस में बदलने लगता है? अमोनिया में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है? अमोनिया में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है? अमोनिया में बदलने लगता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होने लगता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाना, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जो होता है ये किसमें होने लगता है? अमोनिया में। जबकि होना किसमें चाहिए था? पेप्टाइड में होना चाहिए था। किसमें होना चाहिए था? पेप्टाइड में होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बताया है, और पेप्टाइड के बाद में अमीनो एसिड में होना चाहिए था। लेकिन हो किसमें रहा है? प्रोटीन से किसमें हो जा रहा है? डायरेक्ट अमोनिया में। और अमोनिया ये जा करके आपका कहां स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होने लगता है। कहां पे स्टोर होने लगता है? लीवर में। और जब अमोनिया जाता है लीवर में स्टोर होता है, तो ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ये किस में स्टोर हो जाता है? लीवर के द्वारा, यहां पे लिखे लीवर, यूरिया में। यूरिया में स्टोर होता है लीवर के द्वारा। यहां क्या हो जाता है? यूरिया में। यूरिया के बाद क्या हो जाता है? ये यूरिया कहां पर जाता है? किडनी में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? किडनी में चला जाता है। और जब ये किडनी में जाता है तो वहां पे क्या कर देता है? यूरिया के डिपोजिशन होने के कारण, यूरिया के जमा होने के कारण क्या हो जाता है? किडनी, यहां पर अब गया यूरिया, जम कहां गया? किडनी में। अगर यूरिया किडनी में जम जाता है तो यूरिया जम जाता है। अगर किडनी में जम जाता है तो ये क्या हो जाता है? किडनी फेल हो जाती है। किडनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। किडनी खराब हो जाती है। अब यहां से आपने ज्यादा अगर प्रोटीन खा ली तो प्रोटीन अमोनिया में टूट गया, और फिर से वो लीवर होके कहां टूट गया? यूरिया में। यूरिया का डिपोजिशन किडनी में हो गया, और किडनी में अगर यूरिया जम जाता है तो क्या हो जाता है? किडनी आपकी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका फैट है, अब हम बात करते हैं फैट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फैट की बात करते हैं। फैट जो होता है उसको दूसरा नाम क्या होता है? लिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। लिपिड जो होता है, हमने बताया है, अगर हमने एक दिन में खाया है लिपिड, 1 ग्राम लिपिड खाया है, तो लिपिड से हमें सबसे ज्यादा, फैट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता है। जो फैट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक संतृप्त वसा होती है, एक असंतृप्त वसा होती है। संतृप्त वसा होती है ऐसी वसाएं जो जम जाती हैं, जैसे घी खाते हैं, जम जाती है। असंतृप्त वसा कौन सी होती है? जो क्या होता है आपका जो नहीं जमता है, जो तेल होता है, ये सब कैसे होते हैं? असंतृप्त वसा होती है। चलिए बात करते हैं, तो जो हमने फैट खाया, फैट या लिपिड जो खाया, तो एक दिन में लिपिड जो हमने खाई, या जो लिपिड है, ये लिपिड क्या हो जाता है? किसमें टूट जाता है? अगर हमें लिपिड खाना है तो 1 ग्राम अगर हम लिपिड खाएंगे तो इससे हमें 9.2 कैलोरी से लेकर के और 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपने देखा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा, ये जो हमें ऊर्जा मिली वो कहां से मिली? फैट से मिली। सबसे ज्यादा ऊर्जा बच्चों कहां से मिली? फैट से मिली। अब ये जो फैट होता है, फैट क्या होता है? मैंने बताया था, फैट जब टूटता है तो किसमें टूट जाता है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और बताया था जो इसका डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन जो होता है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस कहां से निकलता है, वो लीवर से निकलता है और स्टोर कहां पे होता है, आपका जा करके पित्ताशय में स्टोर होता है, वहां से निकलेगा। तो ये क्या करेगा, पिछली क्लास में हमने पूरा डिटेल पढ़ा है कि डाइजेशन जो फैट का होता है वो किस किस तरीके से हो जाता है। उस प्रोसेस को फैट जो हुआ वो किस में बदल गया, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में बदला। और उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इमल्सिफिकेशन कहा था या पाइसीकरण कहा था। वो पाइसीकरण किसकी प्रक्रिया से हुआ था, किसकी सहायता से हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, बाइल जूस की सहायता से हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं फैट का जो पूर्ण रूप से पाचन होता था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर हो जाता था, वो लाइपेज एंजाइम की सहायता से हो जाता था। किसके एंजाइम की सहायता से, लाइपेज एंजाइम की सहायता से पूरा पाचन हो जाता था। उसके बाद में बात करते हैं कि जो इसका नेचर है, प्रकृति है, नेचर है या प्रकृति है, ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिया का मतलब डर होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब यही होता है कि ये क्या होता है, वाटर में इतने आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अब यहां तक हमने प्रकृति तक पढ़ लिया। इस प्रकृति के बाद में हम और अगली क्लास में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए, जूनियर की अच्छे से तैयारी करिए, खूब मेहनत से करिए। आपकी सफलता आपके द्वार जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परफेक्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।